एक समय था जब हम धरती पर बढ़ती कारों और गाड़ियों से परेशान थे, मगर आज के समय में आसमान में भी ट्रैफिक काफी बढ़ गया है। दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने वाली इन फ्लाइट्स को अगर आप लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे, क्योंकि आसमान किसी बड़े हैवी ट्रैफिक जैम में फंसा नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आपको ढूंढने से भी कोई प्लेन नहीं दिखाई देगा। इस दुनिया के नक्शे पर ऐसी कई जगह हैं जहां प्लेन उड़ान नहीं भर सकते। तो क्या पायलट्स इन जगहों को जानबूझकर अवॉइड करते हैं या है इसके पीछे कोई और खास वजह? चलिए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आपको मिलती है इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम ये नहीं जानते थे कि प्लेन्स आसमान में कैसे उड़ लेते हैं, तब हमें हमेशा लगता था कि प्लेन उड़ाना बड़ा आसान सा ही काम होता होगा, क्योंकि वहाँ न कोई लाल बत्ती है, न इधर उधर घूमते लोग और न ही ट्रैफिक। लेकिन बाद में पता चला कि प्लेन उड़ाने के भी कई नियम होते हैं। ऐसे ही कहीं से भी टेक ऑफ या प्लेन लैंड नहीं किया जा सकता, और तो और इसका भी एक रूट यानी रास्ता होता है। और ऐसे भी कई जगह और स्पॉट्स होते हैं जहां प्लेन नहीं उड़ाए जाते। ऐसा ही एक स्पॉट मौजूद है यूएस के नवाडा में, जिसे एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 के बारे में बहुत सारी बातें कही और सुनी जा चुकी हैं कि ये अमेरिका का कोई टॉप सीक्रेट बेस है। कहा जाता है कि अमेरिका यहाँ से दूसरे ग्रहों से संपर्क में रहता है और भी कई खुफिया गतिविधियाँ यहाँ से संचालित होती रहती हैं। शायद इसीलिए इस एरिया के ऊपर से कभी कोई प्लेन उड़ता नहीं देखा गया, क्योंकि अमेरिकन सरकार ने इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन अपने गर्म मिजाज के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि किम जोंग उन कभी भी किसी भी मिसाइल का परीक्षण का हुक्म दे देते हैं, वो भी बिना कोई इत्तला दिए, जबकि आमतौर पर मिसाइल परीक्षण के लिए पहले से ही सूचना दी जाती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया है और वो बिना किसी पूर्व सूचना के ही मिसाइल दाग देता है, और इसीलिए नॉर्थ कोरिया के करीब से गुजरने वाली सभी फ्लाइट्स नॉर्थ कोरिया से दूर ही रहती हैं। और आपको नॉर्थ कोरिया के आसमान में बहुत कम या ना के बराबर फ्लाइट्स देखने को मिलेंगी। तिब्बतियन प्लूटो करीब 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा लैंड है। और क्या आपको पता है कि ये 9 कंट्रीज को जोड़कर रखने वाला एक लौता लैंड एरिया है, यानी इस लैंड को 9 देश आपस में शेयर करते हैं। ये हवाई यात्रा के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रूट है, क्योंकि ये सीधे चाइना को मिडिल ईस्ट से जोड़ता है, और बावजूद इसके प्लेन्स इस रूट को अवॉइड करते हैं। इसकी वजह है यहाँ की ऊंची पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला जो दूर तक फैली हुई है, और बहुत ऊंच नीच वाली पहाड़ियों की वजह से यहाँ प्लेन्स के लिए उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं है। आमतौर पे तो प्लेन्स लगभग 35,000 फीट पर उड़ते हैं, और यहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ की हाइट लगभग 14,000 फीट है। तो देखा जाए तो जोखिम के लिहाज से ये सेफ है, लेकिन इमरजेंसी के केस में ये ऊंची नीची पहाड़ियाँ खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम पर प्लेन कोई क्विक डिसीजन नहीं ले पाएगा और प्लेन क्रैश हो सकता है। इसके अलावा इन ऊंची नीची पहाड़ियों पर हवा भी एक कारण है कि प्लेन यहाँ नहीं उड़ते। जब ये हवा प्लेन से जाकर टकराती है, उससे काफी टर्बुलेंस पैदा होता है, जो प्लेन का बैलेंस बनाए रखने में बाधा बनता है। इससे तो बेटर ये है कि इन खतरनाक पहाड़ियों की श्रृंखला को अवॉइड किया जाए। इसलिए इस आसान और सीधे रूट को छोड़कर प्लेन दूसरा रास्ता अपनाते हैं और यात्रियों को सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाते हैं। किसी भी एक्टिव या इनएक्टिव वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के ऊपर से भी प्लेन नहीं उड़ते, क्योंकि कई बरसों से शांत पड़े ज्वालामुखी में अचानक से एक दिन विस्फोट हो गया था। कई किलोमीटर ऊपर तक उठे धुएं ने आसमान को अपनी गिरफ्त में ले लिया था।
जहां पास ही में उड़ रहे एक प्लेन में ज्वालामुखी से निकला इतना धुआं घुस गया कि उस जहाज का इंजन फेल हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद प्लेन को सुरक्षित पास के रनवे पर उतारा गया। वोल्केनो का धुआं इतना खतरनाक हो सकता है कि उससे प्लेन के कॉकपिट की खिड़की भी टूट सकती है, जिससे प्लेन क्रैश हो सकता है। इसलिए वोल्केनो के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ाए जाते हैं। क्रेटर्स यानी ऐसे विशाल गड्ढे जो गहरे होने के साथ काफी खतरनाक भी होते हैं। ऐसे बड़े विशाल गड्ढे किसी मेटेरॉइड के पृथ्वी से टकराने के बाद बनते हैं और कभी कभी ये इंसानों द्वारा की गई माइनिंग का भी नतीजा होते हैं, जिससे धरती पर बहुत विशालकाय गड्ढे बन जाते हैं। इन विशालकाय गड्ढों में जबरदस्त वैक्यूम प्रेशर बन जाता है। जब इनके ऊपर से प्लेन्स गुजरते हैं तो ये वैक्यूम सक्शन का काम करते हैं, जिससे प्लेन को खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है और उसी से बचने के लिए प्लेन्स ऐसे क्रेटर के ऊपर से गुजरने से बचते हैं। सऊदी अरब का मक्का शहर भी नो फ्लाइंग जोन में शामिल है। मक्का शहर मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर है और वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है। ऐसे में जब प्लेन इन पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है तो नॉइस इको होने की वजह से बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। जैसा कि हमने बताया कि ये जगह मुसलमानों की इबादत गाह है और इतनी इको नॉइस से इबादत कर रहे लोग परेशान ना हो, इसीलिए सऊदी सरकार ने इसे नो फ्लाइंग जोन करार दिया है और यहाँ पर कोई प्लेन उड़ान नहीं भर सकता। तो ये थे दुनिया के फेमस नो फ्लाइंग जोन्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नाउ वी नो इंडिया के अगले एपिसोड में।